सारी बातें जुमलेबाज वाली बाजी वाली हो गई। आज जिस रामलला की बात करते थे उनके सर के ऊपर की छत छू रही है। समाजवादी पार्टी का खून नहीं लेंगे, जिस तरह से मोदी जी का वैक्सीन है, तो ऐसे में मान लीजिए अगर वो लोग कहते हैं तो इस पे क्या नैरेटिव सेट हो। दिल्ली का टर्मिनल 1 गिर गया। बीजेपी पार्टी को ये हार का सामना देखना पड़ा, मुंह का देखना पड़ा। वैक्सीन की बात थी तो वो तो आपका पूरा उसका भांडा फूट गया। बहुत ज्यादा बेईमानी करने के कारण हमारी सीटें कम आई, वरना हम 50 के ऊपर सीटें जीतते। अभी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि कि आज माननीय अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आज अखिलेश जी का जन्मदिन है। क्या कुछ है, कैसे आज आप लोग उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग और आम जनता भी, सबसे बड़ी बात है कि आम जनता में जो घरों की महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, जो पीड़ित अग्निवीर से रहे, जो पेंशनर्स जो डिमांड करते रहे हमेशा पेंशन की और ये सरकार लागू नहीं की, ऐसे बहुत सारे नौजवान जिनको अग्निवीर से परेशानी थी, जिनके पेपर्स लीक हो गए, वो सभी लोग जो ऐसे हैं जो सालों साल मेहनत करने के बाद उनका पेपर लीक हो जा रहा है, उनको सबको हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बहुत उम्मीदें हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे तन मन धन से अखिलेश यादव जी का साथ दिया और आज उत्तर प्रदेश की जनता की वजह से हमारी पार्टी पूरे देश की तीसरे नंबर की बड़ी ताकत बनके खड़ी हुई है। तो हम आज उनके जन्मदिन पे पूरी जनता को भी धन्यवाद देते हैं और हम उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जिस उम्मीद और जिस विश्वास से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी बड़ी जीत दी है और जो उन्होंने उम्मीद की है, उस पर हम विपक्ष में रहते हुए भी पूरी तरह से खड़े उतरेंगे और उनके हर सवालों के लिए हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम सदन में उनके सवालों के लिए अपना वक्तव्य रखेगी और सरकार से उनके सवालों का जवाब मांगने में अपनी पूरी ताकत लगाएगी। हम सड़क पर उनके लिए आंदोलन करेंगे और हमारे नेता जो आज पूरे देश में ही उनकी जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि आज वो किसानों के नेता हैं, आज वो नौजवानों के नेता हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई, वरना हमें पता भी नहीं चलता एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में जो हर 3 मिनट पर महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। और आज उनका दरिया दिली देखिए कि जिस तरह से पर्यावरण में इतना पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उन्होंने अपने जन्मदिन को पेड़ लगाने के लिए पीपल के, नीम के और बबूल का पेड़ लगाने, बरगद का पेड़ लगाने के लिए उन्होंने आह्वान किया और हफ्ते भर हर एक पार्टी का कार्यकर्ता 2 वृक्ष प्रतिदिन लगाएगा तो पूरे प्रदेश में एक तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम होगा। और पर्यावरण को ध्यान में रख करके उन्होंने आम जनता के हित को ध्यान में रख करके ये कार्यक्रम किया है। तो जगह जगह अपनी खुशी से यहाँ पर अमन यादव बड़े स्तर पे मतलब कार्यकर्ता भी मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं, मतलब खून भी मतलब दे रहे, दान कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं? से ब्लड डोनेशन, अस्पतालों में फल का वितरण, जगह जगह अभी जैसे यहाँ भंडारा है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम, तो जनहित से जुड़ा हुआ जितना भी मामला है हम उसी को करके, उसी को मना करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और आम जनता से अपील करते हैं कि उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ होने की, उनके यशस्वी होने की प्रार्थना करें। वर्तमान सरकार के पार्टी के लोग कहते हैं कि पूर्व में जो है लोग खून बहाए थे, आज लोग जो है खून दान दे रहे हैं। तो ऐसे इस पे क्या राजनीतिक समीकरण क्या मानती है? इनके कहने की आप क्या करेगा, इनकी सारी बातें जुमलेबाज बाजी वाली हो गई। सारा देश इस बात को जानता है। आज जिस रामलला की बात करते थे उनके सर के ऊपर की छत छू रही है, सारे जगह पुल गिर रहे हैं उनके बनाए हुए। टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया था थोड़े महीने भर पहले, वो दिल्ली का टर्मिनल 1 गिर गया। तो इनकी बातें सब अब देश की जनता जान चुकी है, जुमलेबाजी वाली है। और ब्लड डोनेशन की जहाँ तक बात है तो हमारा IMA का जो इंस्टीट्यूट है वो भी हमेशा इस बात को वो करता है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ताकि बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो ब्लड नहीं ले सकते हैं, उनको ब्लड मिल जाए। तो ये तो हमारे लिए इतने NCC के, NSS के, सारे स्काउट्स के लोग, छात्रों को, आपके जो सुरक्षा संबंधी जितने भी संस्थाएं हैं, उनसे ब्लड डोनेशन की बात। मान लीजिए वो वर्तमान सरकार के लोग, पार्टी के लोग कहेंगे कि हम समाजवादी पार्टी का खून नहीं लेंगे, जिस तरह से पूर्व में मतलब कोविड टाइम में जब हुआ
हुआ था कि अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मोदी जी का वैक्सीन नहीं। तो ऐसे में मान लीजिए अगर वो लोग कहते हैं तो इस पर क्या नैरेटिव सेट होगा? देखिए, जो वैक्सीन की बात थी तो वो तो आपका पूरा उसका भांडा फूट गया कि वैक्सीन लगाने वालों से भी 500 करोड़ का डोनेशन ले करके वैक्सीन लगाने की उनको अनुमति दी गई। और जिसने जो वैक्सीन बनाने वाले थे उन्होंने लंदन में जाके इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो वैक्सीन लग रही है उससे ब्लड की क्लॉटिंग और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ये उनके वैक्सीन से तो जिन्होंने नहीं लगाया आज वो खुशी मना रहे हैं और मेंटल पीस में है कि कम से कम उन्हें ये समस्या नहीं आने वाली है भविष्य में। और जिस तरह से ब्लड की बात है तो ये देश को बांटने वाले लोग हैं, जाति धर्म में लोगों को बांटने वाले लोग हैं, खून का रंग एक होता है, इसलिए इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। चूँकि जिस तरह से अयोध्या की सीट आई और समाजवादी पार्टी की सीट करीब 37 सीटें आई, तो ऐसे में क्या लगता है क्या रोजगार सिर्फ मुद्दा था कि बीजेपी पार्टी को ये हार का सामना देखना पड़ा, मुंह का देखना पड़ा, तो या और कोई मुद्दे थे? हर उत्तर प्रदेश की जनता के हित से संबंधित हर मुद्दा वो इस बार उस चुनाव में भाजपा को हराने का मन बना चुकी थी जनता। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दा हो, किसानों के जो उनको उचित मूल्य उनकी फसल का देने का मुद्दा हो, पेंशनर्स को पेंशन देने का मुद्दा हो, नौजवानों के पेपर लीक का मुद्दा हो और बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो ऐसे हर डिपार्टमेंट्स, हर जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं, जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे किसी धर्म जाति के लोग हों, चाहे किसी भी रोजगार से जुड़े हुए लोग हों, वो सब परेशान थे। तो हमारी पार्टी अभी इन लोगों ने कई जगह बहुत ज़्यादा बेईमानी करने के कारण हमारी सीटें कम आई, वरना हम 50 के ऊपर सीटें जीतते। और उत्तर प्रदेश जो सेंट्रल में इनकी सरकार बनी है वो आज सरकार इन्होंने जैसे जोड़ तोड़ के बनाई है वो तो सब जानते हैं, वो भी ना बन पाती। तो ये थी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की रिबू श्रीवास्तव जी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ धांधलियाँ ना होती तो हमारी सीटें लगभग 50 आती। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।